अगर आपको चाय पीने का बहुत ज़्यादा शौक है तो ये कहानी आखिरी तक ज़रूर सुनना। क्योंकि एक आदमी बरसात के मौसम में चाय पीने के लिए अपने घर से निकलता है। उसे सड़क के किनारे एक दुकान मिलती है जहाँ पे चाय वाला पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन डरावनी बात यह है कि वो दुकान तो 15 साल पहले ही जलकर खाक हो चुकी थी। निखिल को चाय बहुत ज़्यादा पसंद थी। इतनी ज्यादा पसंद थी निखिल को चाय कि वो खाए बगैर पूरा एक दिन रह सकता है, लेकिन चाय के बगैर आधा दिन भी नहीं रह सकता। चाय उसके लिए मानो एक एहसास थी। बहुत ही पसंद थी उसको चाय। एक रोज सैटरडे होने की वजह से उसकी ऑफिस में हाफ डे था। दोपहर को ही उसकी छुट्टी हो जाती है। निखिल जैसे ही ऑफिस के बाहर निकलता है, ऊपर आसमान की ओर देखता है तो धीमी धीमी बारिश आ रही थी। पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रखा था। निखिल ने सोचा कि आज सैटरडे और कल संडे, कल कोई काम का टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तो एक काम करते हैं, आज घर जाकर बैठने की जगह ना कहीं बाहर जाते हैं और इस बढ़िया मौसम के मजे लिए जाए। निखिल ने वैसा ही किया। वो अपने घर जाता है, कपड़े बदलता है, अपना हेलमेट लेता है और अपनी बाइक स्टार्ट करके निकल पड़ता है बिना किसी मंजिल के। वो कहाँ जा रहा है उसे खुद को भी नहीं पता था। अपनी बाइक लेके वो निकल पड़ता है। धीरे धीरे शहर पीछे छूटता जाता है और हाईवे स्टार्ट होता है। दोनों तरफ अब सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। बारिश कभी धीमी आती, कभी तेज। ठंडी हवाएं चल रही थी। निखिल को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। उसका बस एक ही इरादा था कि किसी शांत और अच्छी जगह पे जाके शांति से बारिश देखते हुए गर्मा गर्म चाय पी जाए। लगातार 1 घंटे तक राइड करने के बाद वो एक सुनसान इलाके में पहुंचता है। तभी उसकी नजर एक दुकान पे जाती है। दुकान पर एक जंग लगा हुआ बोर्ड टंगा था जिसपे लिखा हुआ बड़ी मुश्किल से पढ़ा जा सकता था। उस पे लिखा था टी स्टॉल। लेकिन दुकान को देख के लग रहा था कि बहुत सालों से बंद है, क्योंकि टूटी हुई खिड़कियां थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी और दुकान के आसपास वो जंगली घास उगी हुई थी। मानो बरसों से कोई यहाँ पे आया नहीं हो। निखिल ने फिर भी अपनी बाइक उस दुकान के आगे रोक दी। जैसे ही निखिल ने अपनी बाइक उस दुकान के आगे रोकी, अचानक पूरी दुकान में लाइट जलने लगी, रोशनी जलने लगी। निखिल ये देख के थोड़ा चौंक जाता है कि अभी तो पूरी दुकान अंधेरे में घिरी हुई थी और अचानक तभी दुकान का दरवाजा धीरे से खुलता है। अंदर से एक बूढ़ा आदमी आता है, सफेद कुर्ता और सफेद बाल। वो बूढ़ा आदमी निखिल के पास आके मुस्कुरा कर कहता है कि आओ बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। निखिल यहाँ पे थोड़ा सा मुस्कुराता है और बाइक से उतरकर दुकान के अंदर जाता है और मन ही मन ये सोचता है कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा। ना मैं इनको जानता हूं, ना ये मुझे जानते। फिर निखिल ने सोचा कि शायद इनका तरीका होगा अपने ग्राहकों से बात करने का। निखिल दुकान में जाता है तो दुकान के अंदर पहले से ही थोड़े कस्टमर बैठे हुए थे जो चाय पी रहे थे। निखिल ने खिड़की के पास वाली एक कुर्सी पे जाके बैठ गया और खिड़की के बाहर आज आती हुई बारिश को देख रहा था। बूढ़ा आदमी निखिल के लिए चाय बनाता है और थोड़े ही मिनटों में निखिल को गर्मा गर्म चाय देता है। निखिल ने जैसे ही चाय का पहला घूंट लिया, उसकी पूरी थकान उतर गई। निखिल शांति से चाय पीते पीते बाहर आ रही बारिश को देख रहा था और ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस कर रहा था। वो सब कुछ बहुत ही बढ़िया जा रहा था। तभी चाय पीते पीते अचानक निखिल की नजर एक कोने में लगे पुराने धूल और मिट्टी से जमे हुए फोटो पे जाती है। उस फोटो पे जैसे ही निखिल की नजर जाती है, वो देखता है कि फोटो में वो बूढ़ा आदमी है, उसकी बीवी है और उसके बच्चे, पूरा परिवार है। उसके नीचे कुछ लिखा हुआ था, बड़ी मुश्किल से निखिल पढ़ पा रहा था। लिखा हुआ था कि स्वर्गीय। गौर से देखने पे और एक चीज लिखी हुई थी, मृत्यु वर्ष 2009। ये देखकर निखिल के हाथ से चाय का कप लगभग गिरने वाला था। निखिल जाता है, उस फोटो को निकालता है और अपने हाथों में लेके गौर से देखता है। फिर उस बूढ़े आदमी की ओर देखता है। इस फोटो में जो आदमी है
वही आदमी वो बूढ़ा आदमी था जिसने निखिल को चाय अभी अभी दी थी। निखिल उसके पास जाता है और कहता है कि क्या ये आपकी फोटो है? बूढ़ा आदमी कहता है हाँ। निखिल कहता है लेकिन इसे देख के तो पता चल रहा है कि आप मर चुके हो। तभी बूढ़े आदमी की आवाज बदल जाती है, बड़ी ही भयानक सी स्माइल उसके मुंह पे आ जाती है। पूरी दुकानों की लाइट फ्लिकर होने लगती है, पूरी दुकान की जो दीवारें हैं वो बदलने लगती है, काली पड़ने लगती है, मानो जैसे जल चुकी हो। लकड़ी की मेज थी वो टूटने लगती है, कोनों में झाले आने लगते हैं और दुकान के अंदर बैठे हुए ग्राहक है वो अचानक बदलने लगते हैं, मानो वो इंसान है ही नहीं। निखिल ये सब देख के बहुत ज्यादा घबरा चुका था। तभी वो बूढ़ा आदमी निखिल को कहता है कि बहुत साल पहले ना इसी बरसात में मेरी दुकान में आग लग गई थी। उस आग के चलते मैं, मेरी बीवी, मेरा पूरा परिवार और यहाँ बैठे जितने भी ग्राहक थे सबके सब उस आग में जलकर खाक हो गए, कोई भी नहीं बचा। लेकिन तुम्हारे जैसे कुछ कुछ मेहमान यहाँ पे चाय पीने आते। अब ये बात बोलते बोलते वो बूढ़ा आदमी भी अचानक जले हुए इंसान में बदलने लगा। चेहरा आधा पिघला हुआ, आंखें बाहर निकली हुई। उसका एक भयानक रूप देखकर निखिल के हाथ से चाय का कप गिर जाता है। निखिल अपनी जान बचाने के लिए उस दुकान के बाहर की ओर भागता है। भागते भागते उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही सारे जले हुए लोग थे जो निखिल का पीछा कर रहे थे। निखिल को कुछ सूझता नहीं है तो वो जो सामने हाईवे का रोड था उस पर भागने लगता है। पूरी ताकत लगाकर भागने की वजह से निखिल लड़खड़ाता है, उसका बैलेंस जाता है और गिर कर उसके सर पे चोट आती है और चोट आने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी अचानक उस रोड पर से एक ट्रक ड्राइवर गुजर रहा होता है। वो देखता है कि रोड पर एक लड़का बेहोश पड़ा है। वो उतरता है, निखिल को उठाता है, उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। दूसरे दिन सुबह जब निखिल अपनी आंख खोलता है तो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। उसके पास वो ट्रक ड्राइवर बैठा था जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है और कहता है आप कौन हो? तब ट्रक ड्राइवर ने कहा कि तुम उस हाईवे पर बेहोश क्यों पड़े थे, क्या हुआ था? निखिल ने पिछली रात उसके साथ जो भी भयानक घटना घटी, जो कुछ भी उसने भयानक एहसास किया, वो सारा का सारी बात निखिल ने ट्रक ड्राइवर को बताया कि मैंने कल इस दुकान पे चाय पीने के लिए अपनी बाइक रोकी। देखते ही देखते हर कोई जले हुए इंसान में बदलने लगा और वो सब मेरा पीछा कर रहे थे तो मैं मेरी जान बचाने के लिए हाईवे की ओर भागा। पेड़ लड़खड़ाया, बैलेंस गया, मैं गिर के बेहोश हो गया, फिर मुझे कुछ याद नहीं। तभी उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि वो दुकान तो वहां पे सालों से खंडर पड़ी है, मैं इसी रोड से सालों से आता जाता हूं, इसी रोड से, इसी हाईवे से मेरा आना जाना है। वो दुकान जो है बहुत साल पहले जल चुकी थी और उस जली हुई दुकान के अंदर जितने भी थे वो भी वहीं के वहीं जल के खाक हो गए और तब से वो दुकान खंडर पड़ी है। हाँ, लेकिन हमने बहुत सारी बातें सुनी है कि कभी कभी उस दुकान के अंदर से चाय बनाने की खुशबू आती है, चाय होती है उसकी खुशबू आती है। कोई कोई लोगों ने तो वहां पे लोगों को चाय पीते हुए देखा है और ये कहा भी जाता है कि जो कोई भी उन्हें देख लेता है या जो भी वहां पे जाता है और वापस लौट के नहीं आता। निखिल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ज्यादा चोट ना आने की वजह से निखिल को उसी दिन अस्पताल से डिस्चार्ज मिल जाता है। निखिल ट्रक ड्राइवर के साथ जाता है, उसी दुकान पर अपनी बाइक को लेता है और वापस अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। उस दिन के बाद जब भी निखिल चाय पीता है तब उसे एक बार ये भयानक एहसास जरूर याद आता है।